हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नए वीडियो पे आ गए हैं। ठीक है जी, आपका पेपर नज़दीक है, बट सिर्फ ये वीडियोस फॉर हेल्प है। और दूसरी चीज़, इनमें से डेफिनेटली आपको पेपर आएगा। ठीक है, जब आप पेपर दे लोगे, ठीक है, तो फिर आप बताना, ठीक है, कि आया कि नहीं आया। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम स्टार्टिंग से करेंगे, क्योंकि इस बार मैंने बहुत लेट शुरू किया है। ठीक है, चलो शुरू तो किया। ठीक है, सो पार्ट नंबर ये आपका है पार्ट 6। और पार्ट 6 में हमने 2 क्वेश्चन करने हैं, और 2 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। पहले तो आप क्वेश्चन समझो कि आपने क्या करना है। ठीक है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि बच्चे को ना स्टेटमेंट में नहीं पता चलता कि मैंने करना क्या है। स्टेटमेंट कैसे हिंट देती है, अगर आप स्टेटमेंट समझ लो फिर देखो आप। ठीक है, जो जेई वाले बच्चे होते हैं वो जेई में कैसे पिक करते हैं। ठीक है, बीएससी वाले कैसे पिक करते हैं। लोकस ऑफ पोल्स, पोल ना अगर आपको पता हो तो पॉइंट होता है। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड होती है ना, उसको पोलर बोलते हैं। और ओ एस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, S1 इज इक्वल टू 0 निकाली जाती है। तो आपको बोल रहा है, तो पहला हिंट, पोल का लोकस बोल रहा है, कॉर्ड बोल रहा है, तो आपने पोलर निकालनी है। सबसे पहले आपने पोलर निकालनी है। अगर आपको लोकस की डेफिनेशन नहीं पता, आप इससे पहले पार्ट में जाओ, पार्ट नंबर 4 देखो, मैंने लोकस की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। इससे पहले वाला पार्ट देखो, पार्ट ज़्यादा बड़े नहीं है, पर इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन करवा देता हूँ तो इसमें डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो लोकस ऑफ पोल्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, पहले तो पोल मैंने पॉइंट होता है, तो पॉइंट आपका क्या होएगा, x1 y1 हो गया। इसको हमने पोल बोलना है। ठीक है, तो पोल के अकॉर्डिंग पोलर होती है। पोलर का फार्मूला होता है S1 इक्वल टू 0। S1 कैसे निकालते हैं, y चेंजेस टू y1। ठीक है, 2ax प्लस x1। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि x/2 होता है, 4 कट गया। अगर आप सीरियल वाइज वीडियो देख रहे हो तो ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बन गया y1 माइनस 2ax1 माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। एक x है, एक x1 है। शो दैट लोकस ऑफ पोल्स। ठीक है, लोकस ऑफ पोल्स, पोल्स मैंने पॉइंट का लोकस निकालना है। ऑफ कॉर्ड, इसका मतलब कॉर्ड पोलर है। विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस d फ्रॉम द वर्टेक्स। विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस d फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है जी, a होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, ठीक है जी, पैराबोला का वर्टेक्स a। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या है, a,0 होता है। ठीक है, पहले आप देखो कि इस a,0 को मैंने यूज कैसे करना है। ठीक है, सॉरी वर्टेक्स नहीं बोल दिया मैंने, फोकस बोल दिया। सो दिस इज फोकस, मैंने गलती से बोल दिया, एक मिनट। सो वर्टेक्स इज 0 0। सो वर्टेक्स इज 0 0, फोकस इज a0। ठीक है जी, सो अभी लिखा कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, करेक्शन हो गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि मैंने ये निकाल ली, ये आपके बन गई। तो लोकस ऑफ पोल्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ पैराबोल विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस b, डिस्टेंस है आपका b फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, फ्रॉम द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से है। ठीक है, वर्टेक्स है आपका 0 0, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू y1 2a इंटू 0 माइनस 2ax1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया 4a स्क्वायर। एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, उसका स्क्वायर चाहिए, तो 4a स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई y1 स्क्वायर हो गया, विद इन रूट हो गया। अब कई बच्चों को ना ये नहीं समझ आती कैसे कैसे हो गया है ना, तो मैं इसके लिए साइड पे लिख देता हूँ। जब आप 11th में थे ना, तो आपको एक लाइन लिखाई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और पॉइंट लिखाया था x1 y1। और अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना हो तो आप x की जगह पे x1 पुट करते थे, y की जगह के y1, फिर इसका मॉड लेते थे, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखते थे, कोफिशिएंट y। दिस इज द फार्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेफिनेटली वही फार्मूला मैंने लगाया, x की जगह पे आपने डाला 0,
यहाँ पे 0 आ गया, y की जगह पे आपने 0 रहा, 0 आ गया, जो माइनस वाला c है वो -2a हो गया मॉड में, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x का स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, y स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो गया। ठीक है जी, अगर ये आपका हो गया तो आप स्क्वेयरिंग कर दो, ठीक है, स्क्वेयरिंग करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर हो गया, y1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप क्रॉस कर लो, ठीक है, क्रॉस करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर। जो आपने बनाना है ना वहाँ पे आपका y बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो ऐसे करो, पहले आप ना b स्क्वायर से डिवाइड करो, 4a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो b स्क्वायर 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। फिर आप ये 4a स्क्वायर इधर निकाल लो। आप बोलोगे कैसे पता लग रहा है सर? अरे देखो ना, आपने ये शो करना है, तो y स्क्वायर तो आप खाली कर लो ना, वाई स्क्वायर की तरफ ले आओ, या फिर ऐसे कर लो, आप वाई स्क्वायर लिख लो, ये 4a स्क्वायर है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ ले आओ, 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब y1 स्क्वायर हो गया, उसके बाद आपने ना 4a स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, तो ये 1 आ गया, ये बन गया x1 स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अभी आप देखो कि जो आपने बनाना था क्या बना, वाई स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर 1। तो अल्टीमेटली जब आपने यहाँ पे लिखना है लोकस, है ना, किसका, x1 y1 का, x y1 को आपने क्या बोला था, पोल्स, पोल का लोकस निकालना है, उन्होंने कैसा पाथ ट्रेस किया है उसको वेरिएबल्स में लिख लो, ठीक है, वेरिएबल्स में लिख लोगे तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। और ये बहुत बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है, आपको श्योरली ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, सो मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन करके जाओ। ठीक है जी, पंजाबी बंदे हो सीधा फार्मूला ही पक्का पेपर च आना है तो तुसी करना जरूर है। ठीक है जी, सो खैर पंजाब यूनिवर्सिटी वाले देख रहे ने पंजाबी होंगे सारे, पर चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕਾ स्पेसिफिक ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ दोनों लैंग्वेजेस मिक्स करके बोल लेने। ठीक है जी, तो चलो जी क्वेश्चन अगले ते चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 ते चलिए। ठीक है, पेपर है थोड़ी जी बड़ी वीडियो देख लोगे तुसी। कहना शो दैट कहना लोकस ऑफ पोल्स ऑफ, ठीक है जी, स्टेटमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। show that the locus of poles of tangent to the parabola, locus of poles of tangent to the parabola, locus of poles, poles मैंने पॉइंट, ठीक है, पोल का मतलब क्या होता है, पॉइंट, ऑफ टेंजेंट टू दी पैराबोला, ऑफ टेंजेंट टू दी पैराबोला, ठीक है, टेंजेंट टू दी पैराबोला, इस पैराबोला की टेंजेंट लेनी है, इस पैराबोला की टेंजेंट लेनी है, with respect to with respect to with respect to this y square is equal to 8ax, ठीक है, is also parabola this, what is the focus of this parabola, ये बाद में करेंगे, what is the focus, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, 3-4 मिनट्स में ये इजीली 12 मिनट में आपका लेक्चर हो जाएगा, पर प्लीज आप उस पर फोकस करो कि आपने समझना क्या है। देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली मेरा पर्पस है कि आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेवलप हो जाएं आपके, ठीक है, क्या क्या गलतियां करते हैं बच्चे ये मेरे को पता है। ठीक है, सो शो दैट द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट, देखो कहता लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इस पैराबोला पे तो टेंजेंट है, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है जी, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस मींस अगर आप विद रिस्पेक्ट टू दिस कर रहे हो तो आपको आपका जो पोलर निकलेगा वो इसके विद रिस्पेक्ट टू निकलेगा, और वो पोलर ही वो जो पोलर है वो पोलर, देखो लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस मैंने इसको, इसका जो है दैट इज द पोलर, इसका पोलर निकालना है हमने, मतलब इसका हमने पोलर निकालना है, जो पोलर निकलेगा दैट पोलर इज ए लाइन,
वो लाइन बिहेव लाइक टेंजेंट ऑफ वन, जो पोलर निकलेगा वो बिहेव लाइक टेंजेंट ऑफ वन, वन मैंने इसकी टेंजेंट होगी। सो आप दिमाग में फ्रेम में स्टेटमेंट डालो जी, आपके दिमाग में स्टेटमेंट पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन तो मैंने 2 लाइन में मुका देना है, ठीक है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन 10, 20, 50 हो जाते हैं तो बच्चे को सिर्फ स्टेटमेंट नहीं पिक करनी आती, और मेरा पर्पस है कि आपको स्टेटमेंट पिक करनी आए, ठीक है जी। लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू, आपने ख्याल रखना है जो विद रिस्पेक्ट टू है आपने उसका पोलर निकालना है, इसका जो पोलर है वो उसका टेंजेंट है, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax है, इसका हमने पोलर निकालना है, पोलर होता है s1 इक्वल टू 0। सो y1 8 का रह जाएगा 4ax प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो बन गया, ठीक है जी, वो आ गया y1 माइनस 4ax माइनस 4ax1 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो बन गया ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो पोलर है, ठीक है, इसको 2 बोल दो। सो पोलर 2 इज टेंजेंट टू 1, 1 कौन है जी आपका, ये, ठीक है। अब पोलर क्या होता है जी, पोलर इज ए लाइन, पोलर क्या होता है, पोलर इज ए लाइन, पोलर लाइन होती है। अभी आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी लाइन को पैराबोला टच करता है देन व्हाट इज द कंडीशन, तो ये आपको याद होना चाहिए। सो मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपका पैराबोला हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर इसके साथ लाइन हो lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, अगर ये टच करती है तो क्या कंडीशन होती है, am स्क्वायर इज इक्वल टू nl। सो ये आप अपनी बुक में देखना कि आपकी बुक में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने कंपैरिजन करना है, तो ये बनेगी lx, ये बनेगी my, ये बनेगी n। तो आपने क्या करना है, कंडीशन लगानी है, कंडीशन ये है a की जगह पे a, m स्क्वायर, आप m स्क्वायर की जगह के क्या लिखोगे, आप तो y1 स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो आप, आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपने कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन लगानी है, कंडीशन आपकी है ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन एल, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन एल। तो आप देखोगे कि ए की जगह पे तो ए ही आएगा क्योंकि ए पैराबोला से ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद एम स्क्वायर की पॉसिबिलिटी कहाँ से राइज हुई, एम स्क्वायर की पॉसिबिलिटी एम वाई है, एल एक्स है, तो एम वाई है तो इसका मतलब है कि वाई वन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद, ठीक है, आपका एन आपका एन कौन है, ठीक है, ध्यान से देखो, एन है जो आपका कांस्टेंट है 4ax1 इंटू एल, एल आपका कौन है, ठीक है, माइनस 4a। सो अल्टीमेटली जो आपका बनेगा, ठीक है, अल्टीमेटली जो बनेगा वो बनेगा ए वाई वन स्क्र इज इक्वल टू 16a स्क्र, नहीं 16a स्क्र x1, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने y1 स्क्वायर लिख लेना है, y1 स्क्वायर लिख लिया, a से डिवाइड कर लोगे तो 16ax हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो 16ax हो गया तो ax1 हो गया। तो आपने क्या निकालना है जी, लोकस, ठीक है। सो लोकस निकालना है, तो अभी आप लिखोगे लोकस, कलर में चेंज कर रहा हूँ डिफरेंट कि आपको उतारने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लोकस आप लिखोगे, लोकस लिखोगे किसका, x1 पॉइंट कॉमा y1 का, तो x1 y1 का हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16ax, ठीक है जी। अब आपने एक और चीज आपकी प्रीवियस नॉलेज में चाहिए, वो ये चाहिए कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो इसका जो फोकस होता है ना वो इसका 1/4 होता है a कॉमा 0, ठीक है, 4 का 1/4 होता है। तो इसका मतलब इसका फोकस अगर आपको लिखना हो तो 4a, 0 होएगा। तो
क्या कह रहा है, द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू दिस इज आल्सो ए पैराबोला, वो हमने शो कर दिया। फाइंड इट्स फोकस, फाइंड इसका फोकस हमने फाइंड कर दिया। सो बहुत बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है जी। सो क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है डेफिनेटली, अगर आप एसोसिएट हुए हो इस चैनल से तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन ज़रूर करना, ठीक है जी। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, ठीक है। अगर शेयर नहीं करते तो कर दो, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, आपका डेफिनेटली होगा। थैंक यू।